बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं जो बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं जालीदार बर्फ़ी है, पतीसे से भी ज़्यादा मज़ेदार। और मैं कहती हूँ आप ये बर्फ़ी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जो बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, घर पे मौजूद किचन में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। परफेक्ट सी आपकी ये बर्फ़ी बनेगी। तो सबसे पहले चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें मैंने 1 कप घी का ले लिया है। आप घी ऐड कीजिएगा। तो घी को अच्छे से आपने मेल्ट कर लेना है। घी में ये परफेक्ट बर्फ़ी बनेगी। घी आपको पता है, अगर आपके पास ऑयल है तो कोई मसला नहीं, आप ऑयल भी ऐड कर लें। तो 1/2 कप मैंने इधर इसमें मैदे का ऐड कर दिया है और इसके बाद जाएगा 1/2 कप ही मैंने बेसन ले लिया है। आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये नीट एंड क्लीन है। इसमें आजकल आपको पता है जैसे का बरसात का मौसम है तो कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो आप एक बार ज़रूर छान के तो इसे यूज़ कीजिएगा। तो मैंने आधा कप इसमें मैदा डाला है और आधा कप ही बेसन मैंने डाला है। आधा कप से ये कमाल की रेसिपी और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ी बन गई थी। तो अब इसको आपने इतना घी में फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो कलर आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया और इसकी खुशबू जौन सी है पूरे किचन में आने लग जाएगी। तो बस इसी टाइम पे आपने उतार के एक साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ आपने पैन में 1 कप चीनी का ले लेना है। 1.5 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। पहले मैंने 1 कप फिर आधा कप, तो 1.5 कप आपने इसमें चीनी ऐड करनी है और आधा कप ही आपने इसमें पानी का ऐड करना है। और इसको आपने इतना पकाना है कि जो चीनी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा। तो चीनी को आपने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और इसे कोई यहाँ एक तार वाली चाशनी कुछ नहीं बनानी, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपने ये शीरा कैसे तैयार करना है। अब देख सकते हैं चीनी मिक्स हो गई है। अब इस टाइम पे आपने 1 टेबलस्पून लेमन जूस का ऐड कर देना है और इसको आपने इतना कुक करना है। और इसे चेक करने के लिए आप इसे जो टैप का पानी है उसमें आप थोड़ा सा बैटर डाल के, तो जब ये इसका बैटर आपको लगे कि जेली जैसा हो गया है, फिर आपने इसे, मैंने 2-3 बार डाला था तो नहीं हुआ, फिर अब इस टाइम पे मैंने डाला है। तो आप देख सकते हैं पानी सादे पानी में मैंने ऐड किया है। तो आप देखें इसका जो बैटर है ये जेली जैसा बन गया है। बस इसी पॉइंट पे हमें ये शीरे का बैटर चाहिए। तो इस टाइम पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। शीरे को आपने नीचे उतार के रख लेना है। अब एक पैन में मैंने हल्का सा घी लगा दिया है। घी या ऑयल कुछ भी आप लगा दीजिएगा। जो शीरा हमने तैयार किया था वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं कहती हूँ हलवाई क्या, हलवाई से भी ज़्यादा मज़े की घर पे अपने हाथों से आप बर्फ़ी बनाएं। आप कोई भी त्यौहार हो, कोई भी आपका फंक्शन हो, आप उसमें बना के, आप गेस्ट आए हो तो आप मीठे में ये बर्फ़ी भी बना सकते हैं। आप एज आ स्नैक्स के तौर पे ये बर्फ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं शीरे को मैंने पैन में, अभी ये गरम ही था, इसको मैं हिला रही हूँ। तो आपने इसको ऐसे ही इसी तरीके से ही मिक्स करना है। जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर थोड़ा टाइम लगा था, बट ये बहुत ही कमाल की और परफेक्ट सी ये बन गया था। आप देख सकते हैं शीरा ये जौन सा है ये बैटर गाढ़ा हो गया है। तो बस इसी पॉइंट में आपने इसको ऐसे ही इकट्ठा करते जाना है। फिर ये जैसे हमें बैटर चाहिए वैसे का ही बन जाएगा। तो ऑयल नीचे लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आपने इसको बना के तो आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि ये बैटर गाढ़ा हो गया, डार्क हो गया, तो इसे आप हाथ में पकड़ के चेक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप हाथ में पकड़ के देखें। ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट सा आप देख सकते हैं बन गया है। तो बस इसी पॉइंट पे आपने इसे, जो हमने बेसन और मैदे का बनाया था, इसे फ्राई किया था, इसमें आपने ये बैटर ऐड कर देना है शीरे वाला।
तो अब इस पॉइंट पे आपने गरम था तो मैंने फिर स्पून का यूज़ किया है। स्पून की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब ये जो रेशे हैं वो आप देख सकते हैं बिल्कुल बनने स्टार्ट हो गए हैं, बट आपने ये सारा प्रोसेसर गरम गरम ही करना है, बिल्कुल ठंडा करने से ये रेशेदार नहीं बनेगी। तो अभी बैटर गरम था तो मैंने फिर चम्मच के साथ इसे मिक्स किया। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे मिक्स किया। आप देख सकते हैं इसके आप रेशे चेक करें, और मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल की बनी थी। आप पतीसा भूल जाएंगे, आप ये बर्फ़ी को ट्राई करेंगे। अब इस टाइम पे बैटर थोड़ा सा नीम सा गर्म हो गया था, मतलब कि हाथ में आ रहा था। तो मैंने इसे फिर हाथों की मदद से ही देखे थोड़ी देर मैंने इसे कुछ उल्टाया पुल्टाया, तो ये माशाल्लाह से हमारी जाली बिल्कुल परफेक्ट सी बन गई है। तो आपने इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करना है, इसकी मिक्सिंग करनी है, बट बहुत सख्त हाथों से नहीं करनी, नरम हाथों से करनी है। तो अब इधर मैंने ले लिया है बटर पेपर, इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। हाथ मेरे काफ़ी ऑयली थे तो मैंने हाथों की मदद से इसे हल्का सा ऑयल लगा लिया है। ऑयल आप लगा दीजिएगा या घी ऑयल कुछ भी आपके पास है आप लगा लीजिएगा। तो ये प्रोसेसर आपने साथ साथ ही करना है। अब इस टाइम पे अब जो बैटर हमने बनाया है वो इसके ऊपर आपने इसे सेट करना है। आप चाहें तो कोई ट्रे भी ले लें, कोई मोल्ड भी ले लें, कुछ भी आपके पास प्लेट पड़ी हुई या वो ले लें। ज़रूरी नहीं कि आप इसे बटर पेपर पर ही रख के सेट करें। तो इसे मैंने ऊपर हल्के से हाथों से पहले प्रेस किया, फिर स्पैचुला की मदद से इसकी परफेक्ट सी शेप बना ली है। तो आपने शेप इसकी कुछ ऐसे ही बना लेनी है, बहुत ही आसानी से ये शेप बन जाएगी। आप साथ ही आपने इसमें निशान ज़रूर लगाने हैं। अच्छा, अगर ये शेप आपसे नहीं बनेगी तो आप बेलन की मदद से इसे परफेक्ट सा रोटी की तरह बेल लीजिएगा, बट आपने नरम हाथों से इसे बेलना है। बहुत ज़्यादा आपने फिर ये जो इसकी जाली है वो ख़राब हो जाएगी, वो हमें नहीं खाने को मिलेगी। तो इसका जो कैरामल जैसा टेस्ट था, पतीसे जैसा कुछ भी आप समझ लें, पतीसे जैसा टेस्ट था, बहुत ही कमाल का टेस्ट था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखें इस टाइम पे मैंने इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। मैंने किचन काउंटर पे ही रख दिया था। बारिशों के दिन है, मौसम नमी है, तो बेस्ट यही है कि आप इसे किचन काउंटर पे रख दें। अच्छा, आप पहले निशान ज़रूर लगा लीजिएगा। मैंने नहीं लगाए, बाद में मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था बट लग गए थे। तो आप पहले ही इसके निशान लगा के नाइफ़ की मदद से तो आप रख लीजिएगा, फिर कटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है। बस आपने बेल के बटन पे भी प्रेस करना है, बेल को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को आपने लाजमी फुल वॉच करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। तो बाकी भी जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही कमाल की बनी है, ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। और आप ये देख सकते हैं कितनी कमाल की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जनाब, मैंने इसमें कोई नट्स वगैरह नहीं ऐड किया, बट खाने में बहुत ही मज़े की थी। बट लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने इसे डिश आउट करके तो इसके ऊपर जस्ट मैंने बादाम का एक एक पीस रख दिया था ताकि दिखने में अच्छी लगे। तो जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है खाने में तो और भी मज़े की लगती है। तो बिना नट्स के, बिना मिल्क पाउडर के ये बर्फ़ी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।